और भगवान के शरण में जाए। 32 प्रकार के अपराध हैं। कितने? 32 प्रकार के अपराध। पैरों में खड़ाऊ पहनकर नहीं जाना चाहिए, चप्पल जूता पहन करके कभी श्री मूर्ति के सामने नहीं जाना चाहिए। आगे लिखते हैं, रथ यात्रा जन्माष्टमी उत्सव ना करना। परमात्मा ने आपको अगर सामर्थ्य दिया है तो भगवान की रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, जो भी हमारे परमात्मा के ठाकुर के त्योहार आते हैं उनको जिस लायक ऊपर वाले ने बनाए उस लायक सेवा करनी चाहिए। पता चला गांव में आपके भगवान का जन्म मना रहे हैं, दोपहर 12 बजे, आप दोपहर 12 बजे घर में सो रहे हैं। अगर जन्म मनाने के लिए वहां के पंडित जी या वहां की समिति के लोगों ने कहा कि चलो सब लोग 500 रुपए एकत्रित करके भंडारा कर दें, और जिसके पास औकात ये हो कि 5 लाख भी दे दे तो कम है, और वो 500 रुपया भी नहीं दिया तो समझो पाप किया। प्रेम से बोलिए। आगे लिखते, श्री मूर्ति मंदिर को देख करके प्रणाम न करना। रास्ते से आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, जहां भी मंदिर भगवान का ठाकुर का दिख जाए तो प्रणाम जरूर करें। देखिए कुछ बुद्धिमान लोग हैं, गाड़ी का हारन बजा देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, जरूर करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि अशुद्ध होकर भगवान के मंदिर में कभी नहीं जाना चाहिए। आप स्नान नहीं किए हैं तो भगवान के मंदिर में जाने के अधिकारी आप नहीं हैं। मन से ही प्रणाम करिए, दूर से प्रणाम करिए। ईश्वर जीव अविनाशी परमात्मा को तो सब कुछ मालूम है। आगे लिखते हैं कि एक हाथ से प्रणाम करना। आजकल के जो बच्चे हैं, एक हाथ तो छोड़ो, किसी का दायां चल रहा कि किसी का बायां चल रहा, कोई ठिकाना नहीं। प्रेम से बोलिए। तो दायां वाला तो फिर भी थोड़ा सा शोभा देता है, बायां वाला घुटना के ऊपर जाइए, बिल्कुल ऐसे न यहां लगा रहा न पांव में लगा रहा। प्रणाम करना भी मजाक बन गया है। आपके एक विधायक जी थे, तो एक बार की बात है, व्यासपीठ से हट के मिले तो उनका प्रणाम करना हमने देखा कि झुके तो पूरा, और झुके रहे जब तक उठाया नहीं। ठीक है, अलग अलग स्टाइल है सबका। प्रेम से बोलिए। इस प्रकार से एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। माता पिता को भी दोनों हाथ से प्रणाम करें, गुरु को दोनों हाथ से करें, भगवान श्री मूर्ति को दोनों हाथ से करें। फॉर्मेलिटी थोड़ी कर रहे हैं आप, कुछ मत करो फॉर्मेलिटी में। माता पिता को प्रणाम मत करो भैया, नहीं करना है। और अगर कर रहे हो, सेवा कर रहे हो तो ढंग से करो। भगवान के चरणों में जाओ, अपना मस्तक रख करके प्रणाम करो, क्योंकि ठाकुर से कुछ छिपा नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए। आगे लिखते, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने न रुकना। जैसे हम भगवान के किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना, तो जब परिक्रमा करके आए तो जहां श्री का दरबार होता है, भगवान का ठाकुर का दरबार होता है, वहां पर रुक करके प्रणाम करें, फिर खड़े होकर के फिर परिक्रमा करें। हम बड़े जोर जोर से गए यहां से नहा धो के, हम तो मंदिर के बगैर रहते ही नहीं है। बहुत पुजारी झक पक गए, वहां पंडित जी को भी प्रणाम नहीं किए, राम राम नहीं किए, भगवान को भी नहीं गए परिक्रमा करके। हम तो कितना भी जल्दी रहे। एक भक्त राज थे, तो कहते गुरु जी 12 महीना हमारा बेटा बाबा को स्नान कराने जाता है। संयोग परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, आपकी ही समाज है। प्रेम से बोली। उन्हीं की गांव में भागवत जी लगी। अब भागवत जी लगी तो हमने देखा कि बगैर नहाए वो मंदिर में दोपहर 12 बजे तक बैठे रहेंगे, ताश खेलते रहेंगे, वहीं भगवान की गप्प सड़ाका, दुनिया की बात जो बात नहीं करनी चाहिए वो भी अंट संट दुनिया की। और फिर नहा करके जो भी कपड़ा हो वो कपड़ा पहन करके लोटा में जल लेकर के, आधा गिरता लोटे का जल आकर के हनुमान जी को डाल देते थे। प्रेम से बोलिए। हमने उसको बैठ करके कथा सुनाई। हमने कहा तुम्हारा नाम भैया तो बहुत तुम्हारे पिताजी गुणगान किए, और हमारी भी सुन लो, और इस प्रकार से भगवान की ठाकुर की सेवा करो। प्रेम से बोलिए। आगे लिखते कि सामने ही परिक्रमा करना। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने न रुकना, सामने ही परिक्रमा नहीं करना चाहिए।
एक ऐसा भी परिक्रमा होता कि खड़े खड़े 3 बार जल्दी जल्दी वहीं घूम गए, उसमें भी अगर सामने कर रहे हैं तो हर बार भगवान के सामने प्रणाम करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि पैर पसार करके बैठना भगवान के सामने किसी यज्ञशाला में, कथा पंडाल में, हाँ किसी को पाँव में दिक्कत है उसके लिए नहीं, शरीर अगर किसी का कष्ट दे रहा उसके लिए ये नियम नहीं है, ना मंदिर में ना कहीं भी। शरीर के अभाव में तो कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी पांव पसार करके मंदिर में जाकर के नहीं बैठना चाहिए भगवान के दरबार में। फालतू को पाप लगता है। आप लोग अच्छे कर्म करते हैं, जाते हैं भगवान का दर्शन करने, पाप लग जाता है। आगे लिखते हैं कि दोनों घुटना ऊंचा करके हाथ लपेट करके ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ऐसा तो कहीं भी नहीं बैठना चाहिए, खासतौर पर भगवान के दरबार पर नहीं बैठना चाहिए। आगे लिखते हैं कि सामने भगवान का दरबार खुला हो, सोना नहीं चाहिए। हम आप हैं, दरबार खुला है, लेट गए, गुरुजी चालू कर दिए गप्पे सड़ा का, गुरुजी को भी लिटा लिए, वो भी बेचारा घंटी हिलाते हैं, गुरुजी भी, उनको भी पाप लग गया। प्रेम से बोलिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब कि मंदिर का पट बंद हो जाए तो सो जाओ, पट बंद हो जाए तो खा लो। अभी कथा समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर आप चाहें तो भंडारा कर सकते हैं, पर अब कथा चलती रहे, आप भंडारा करते रहें। अभी भैया को हमने कहा था ना कि भैया पानी रख दो, तो जब भगवान की सेवा होती रही थी उस बीच में हम अपनी सेवा हमें नहीं करवानी चाहिए। प्रेम से बोलिए। आगे लिखते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए मंदिर पर बैठ करके। दुनिया के झूठ हम जा करके बैठ करके वहीं के पिसड़ा खा लगाते हैं, बोलते हैं। सब लोग नहीं, जो करते हैं उनके लिए। जोर जोर से भगवान के सामने नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें समिति का जो अध्यक्ष रहता है वो जरूर जोर से बोलेगा। प्रेम से आप क्षमा करिएगा प्रभु, किसी की पर्सनल बात नहीं कह रहा, आप तो सीधे दिख रहे हैं। मंदिर पे जोर जोर से कभी नहीं बोलना चाहिए। ठाकुर साहब नाराज होते हैं, श्री जी नाराज होते हैं। परमात्मा के दरबार में डरते हुए जाओ। हम बहुत किसी मंत्री के यहाँ जाते तो कैसे सिकुड़ के जाते हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसके दरबार पे जा रहे हैं, मारे घंटी में हाथ, जय प्रभु नारायण। ऐसा नहीं, पहली सीढ़ी को प्रणाम करो भगवान की, दूसरी सीढ़ी को करो, फिर प्रभु के सामने मस्तक झुकाओ, विनय करो, याचना करो परमात्मा से। प्रभु ऐसी भक्ति दो, याचना धन की मत करो, वो माल पानी, ऐसी भक्ति दो प्रभु कि आपके चरणों में ध्यान लगा। आगे चल के लिखा है कि आपस में बातचीत, भगवान का मंदिर खुला रहे तो बातचीत नहीं करना चाहिए, वहां बैठ के सिर्फ कीर्तन ही गाना चाहिए। वही सेम कंडीशन मानिए कथा पंडाल में भी है। कुछ देवियां हैं, यहाँ तो सब अच्छी, कुछ देवियां हैं कि हमको लगता है घर से पूरा मैटर बना के लेकर के आती है, यहाँ पे नहीं है। सच में पूरा मैटर बना कर लेकर के आती है, जब तक कथा चलेगी तब तक बात करती, बड़ा दुख होता है। क्या बोले, गुरु जी ज्यादा बोल भी नहीं सकते। प्रेम से बोलिए, नहीं कहते गुरु जी खराब है, ढंग से कथा नहीं गाया है। सही है गलत है? इस प्रकार से आपस में बात चिल्लाना नहीं चाहिए जोर जोर से। वहां पर भगवान के दरबार में कलह नहीं करना चाहिए, बैठ करके किसी भी प्रकार की क्लेश की बात नहीं करनी चाहिए। आगे लिखा है किसी को पीड़ा, दंड भी नहीं देना चाहिए। मंदिर पर किसी को, भले ही मंदिर में अपराध कुछ कर दिया हो, गलती कर दिया हो, तो उसने अपराध किया, पर अब आप मत करो मंदिर पर अपराध की, उसको वहीं पे बांध के मारो। किसी को दंड नहीं देना चाहिए, वो दंड देने वाला स्थान नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है। आगे लिखा है कि अनुग्रह नहीं करना चाहिए, भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए। कंबल से शरीर ढक करके कभी नहीं जाना चाहिए, से पूरा ढका हुआ नहीं जाना चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए। दूसरों की स्तुति नहीं करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में किसी की बड़ाई, प्रशंसा आदि इत्यादि ये मंदिर स्थान में, प्रांगण में, कथा पंडाल में नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है गंदे अश्लील शब्द नहीं बोलना चाहिए। मंदिर में भगवान के स्थान पर बैठ करके गंदे शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए।
पता चले हम जगमोहन में बैठते हैं। जगमोहन कितने लोग जानते हैं? जगमोहन मंदिर में एक प्रांगण होता है जिसका नाम है जगमोहन। आप में से कोई नहीं जानता, जो सामने मंदिर की जगह होती है ना, उसको जगमोहन कहते हैं। तो जगमोहन में बैठ करके कभी किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, अश्लील शब्द नहीं बोलना चाहिए, अधो वायु का त्याग नहीं करना चाहिए, शक्ति रहते गौण अर्थात सामान्य सेवा करना चाहिए, कड़वे वचन किसी को नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान के मंदिर पर बैठ करके बगैर निवेदित करे कुछ खाना नहीं चाहिए। तो अपने घर पर भी करना चाहिए कि जब तक भगवान को हम इतना न बोल दे, ठाकुर साहब पाइए तुलसा जी डाल। मान लीजिए नवदा भक्ति में एक ये भक्ति है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, पूजन पाठ अगर इतना भी कर दिए, थाली सामने आई, तुलसा जी डाल करके कहें कि प्रभु आप पाइए, भगवान पा लेते हैं, तब भी ठाकुर आपके ऊपर कृपा करेंगे, दया करेंगे। जिस ऋतु में जो फल हो, जैसे अलग अलग ऋतुओं में फल होते हैं अलग अलग, कभी काकड़ी, कभी अमरूद, कभी पपीता, कभी सीताफल, कभी राम फल, रहते हैं ना फल। तो ऋतु फल भगवान को यथाशक्ति जितना परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, तो भोग लगाना चाहिए हर ऋतु में, एक बार खरीद के लेकर के। हम लोग क्या करते कि ऋतु आई लेकर के आए, अपना अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का बैठने में आनंद कर लेते हैं। कम से कम ठाकुर आपका लेंगे नहीं, बड़ी भाग्य अगर ले लें तो सिर्फ निवेदित करना है कि ठाकुर आप पा लीजिए। ऋतु फल का भोग लगाना चाहिए। आगे लिखते हैं कि भगवान के सामने दूसरे को प्रणाम करना, परमात्मा की शरण में ठाकुर को प्रणाम करना, जो ठाकुर का वहां पर भक्त है, पुजारी है, गुरु है आपका, उसको छोड़ करके अन्यत्र किसी को भगवान के मंदिर प्रांगण में प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की सेवा न करना, कुशल प्रश्न करना भगवान के मंदिर में ये तो कहीं भी नहीं करना चाहिए। पर भगवान के मंदिर में विशेष रूप से गुरुदेव से हम कभी कभी ज्यादा होशियार हो जाते हैं ना, बुद्धिमान हो जाते हैं, 2 लाइन कहीं सुन लिए या 2 लाइन कभी कुछ पढ़ लिए, तो फिर गुरु से ही प्रश्न कर बैठते हैं। एक था शिष्य और गुरु, गुरुदेव हमें आप चेला बना। बिल्कुल बेटा बन जा, कंठी माला दी, मंत्र दे दिया। अच्छा गुरुदेव ये तो सब संसार करता है, चेला मेला बना लेता है, कुछ हमें अच्छी चीज सुनाइए। बेटा सीताराम किया करो, अभी तो नए नए शिष्य हुए, सीताराम का भजन किया,